अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर आकिब रियाज। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा डिफरेंस इक्वेशंस। तो डिफरेंस इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, इसमें हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसमें हम जो न्यूमेरिकल 1 में हमने शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा हुआ है या फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो यूज़ हुआ था हमारे पास, वो इसमें यूज़ होंगे। बाकी हमने जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करना सीखा हुआ है वो हमने इसमें काम करना है। तो पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आपके पास डिफरेंस इक्वेशन होता क्या है? एन इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y। आपके पास ऐसी इक्वेशन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के ऊपर और डिपेंडेंट वेरिएबल y के ऊपर कंसिस्ट हो, और आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनका यहाँ पे डिफरेंस भी मौजूद होना चाहिए। देखें, इसके साथ मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। एन इक्वेशन which is consist on independent variable x। ऐसी इक्वेशन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक आपके पास इंडिपेंडेंट होगा और एक आपके पास डिपेंडेंट होगा। उसमें इंडिपेंडेंट जो होगा वो आपके पास x होगा, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो आपके पास y होगा। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y, और जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके पास y होगा। एंड वन और मोर की जगह पे आप यहाँ पे सेवरल का यूज कर सकते हैं, या मोर का भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। एंड वन और सेवरल डिफरेंसेस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उनका यहाँ पे आपके पास डिफरेंस होना भी ज़रूरी है। एक या एक से ज़्यादा यहाँ पे आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उनका यहाँ पे डिफरेंस होगी। तो ऐसी इक्वेशन जो आपके पास हो जिसमें आपके पास इंडिपेंडेंट x हो और डिपेंडेंट आपके पास y हो, विद आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनका एक या फिर चंद एक उसके डिफरेंस मौजूद हों यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे इसको मैं एग्जाम्पल इसको मैं लिख देता हूँ। एग्जाम्पल आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपके पास डेल क्यूब इंटू वाई। देखें, अब ये वाई आपके पास है डिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट है। अब वाई किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो आपके पास सबस्क्रिप्ट में x मौजूद होगा। ये डेल क्यूब इंटू वाई सबस्क्रिप्ट x प्लस एग्जाम्पल आप जो मर्जी दे सकते हैं, डेल स्क्वायर इंटू वाई सबस्क्रिप्ट ऑफ x प्लस 2 इंटू डेल वाई सबस्क्रिप्ट ऑफ x प्लस वाई ऑफ x सबस्क्रिप्ट में इज इक्वल टू आपके पास 2x प्लस 1। तो ये आपके पास जो एग्जाम्पल है ये आ जाती है डिफरेंस इक्वेशन की। ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और साथ आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके डिफरेंस भी मौजूद हों, उसको आप क्या कहते हैं? डिफरेंस इक्वेशन। सेकेंड डेफिनेशन है ऑर्डर
ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंस equation. The order of difference equation जो आपके पास डिफरेंस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, एक तो पहली बात ये है कि फ्री फ्रॉम डेल्टाज, आपके पास उसमें डेल्टा नहीं आएंगे। फ्री ऑफ डेल्टा का मतलब होता है कि वहां पे आपने डेल्टा को स्किप कर देना है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन विच इज फ्री फ्रॉम डेल्टाज, विच इज फ्री फ्रॉम डेल्टाज, ऐसे लिख लें या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज फ्री फ्रॉम डेल्टाज। एंड एक तो फ्री फ्रॉम डेल्टा हो, दूसरा आपके पास क्या हो, एंड डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट सबस्क्रिप्ट बाय स्मॉलेस्ट सबस्क्रिप्ट। दूसरा क्या काम है, एक तो पहले आपके पास आके वो फ्री फ्रॉम डेल्टाज हो, दूसरा क्या काम है कि आपने डिफरेंस फाइंड करना होता है। जो लार्जेस्ट सबस्क्रिप्ट है उसको आपने स्मॉलेस्ट सबस्क्रिप्ट में से डिफरेंस कर देना, उसको माइनस कर देना, तो आपके पास जो चीज़ आएगी वो आपके पास होगी ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन। देखिए एग्जाम्पल से मैं समझ आएगी। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक, एग्जाम्पल आपके पास एक सादा सी है, y ऑफ सबस्क्रिप्ट में आपके पास x+2 है इंटू 3 इंटू y ऑफ सबस्क्रिप्ट में आपके पास x+1 लिख लें प्लस 2y ऑफ सबस्क्रिप्ट x इज इक्वल टू, आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो या जो भी आप लिख लें, 2 इंटू x+1। तो मैंने एक सिंपल सी एक एग्जांपल लिखी है। पहला काम ये था कि फ्री फ्रॉम, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फ्री फ्रॉम डेल्टाज, कि आपके पास जो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन है वो फ्री फ्रॉम डेल्टा, वहाँ पे आपने डेल्टा नहीं लिखना। सेकंड, एंड डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट सबस्क्रिप्ट बाय स्मॉलेस्ट सबस्क्रिप्ट, जो आपके पास लार्जेस्ट सबस्क्रिप्ट है उसको आपने स्मॉलेस्ट सबस्क्रिप्ट, उन दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस का काम करना है। जो आपके पास चीज़ आएगी वो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंस। अब यहाँ पे जो लार्जेस्ट सबस्क्रिप्ट है वो आपके पास ये वाली है x+2, और स्मॉलेस्ट जो है वो आपके पास ये वाली है। तो क्या करना है, इनका आपने डिफरेंस फाइंड कर लें। डिफरेंस अगर इनको यहाँ पे निकालें, x+2 माइनस x, डिफरेंस आपने निकालना था, ये x और ये x कैंसिल, तो 2 आपके पास आ गया। ये जो 2 होगा ये क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन। ये क्या हुआ, ऑर्डर, किस चीज़ का ऑर्डर होगा, डिफरेंस इक्वेशंस का। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है डिग्री ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन। तो डिग्री में आपने क्या करना है, होगा आपके पास इतना काम, यही वाला, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन विच इज़ फ्री फ्रॉम डेल्टाज। आपके पास ऐसी इक्वेशन जो फ्री फ्रॉम डेल्टाज ही हो, यहाँ तक तो वैसे ही है। अगला काम क्या होगा, अगला ये होगा कि आपके पास जो लार्जेस्ट पावर होगी उसको आप कहेंगे कि वो आपके पास डिग्री ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन है। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे द डिग्री
of a difference equation the degree of a difference equation which is free from deltas ऐसे भी लिख सकते हैं आप, फ्री फ्रॉम डेल्टाज हो एंड नेक्स्ट क्या हो कि वो आपके पास उसकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी आपके पास हाईएस्ट पावर होगी एंड लार्जेस्ट पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास y था, जो y की सबसे बड़ी पावर होगी उसको कहेंगे आप डिग्री ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं, जो इसकी एग्जाम्पल होगी y सबस्क्रिप्ट ऑफ 2x प्लस 1 y पावर क्यूब सबस्क्रिप्ट ऑफ x प्लस 2 y सबस्क्रिप्ट ऑफ x प्लस 1 y सबस्क्रिप्ट ऑफ x माइनस y सबस्क्रिप्ट ऑफ और y का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो ये एक एग्जांपल मैंने लिखी है। क्वेश्चन ये है, आपके पास जो डेफिनेशन है और डिग्री ऑफ डिफरेंस के लिए पहला काम होता है कि फ्री फ्रॉम डेल्टाज, आपके पास वो फ्री फ्रॉम डेल्टाज, एक तो फ्री फ्रॉम डेल्टाज हो, सेकंड लार्जेस्ट पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके पास y है और उसकी लार्जेस्ट जो आपके पास पावर है ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास y है, इसमें लार्जेस्ट पावर आपके पास कौन सी है। अब यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि आपके पास ये भी y है ये भी y है तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इस वजह से इसकी पावर्स को ऐड कर दे, नहीं। क्यों नहीं? कि आपके पास इसकी जो सबस्क्रिप्ट में वैल्यू आ रही है वो x प्लस 1 है, इसकी सबस्क्रिप्ट में जो वैल्यू आ रही है वो x प्लस 2 है। जो दोनों आपके पास ये डिफरेंस इक्वेशंस हैं, आपके पास जो दोनों वैल्यूज़ हैं, जो दोनों वेरिएबल्स हैं, ये दोनों ही डिफरेंट है। तब आप जमा कर सकते हैं इनकी पावर्स को। अगर आपके पास यहाँ पे भी x प्लस 1 आ जाता और इधर भी आपके पास x प्लस 1 आ जाता, तब आप इनकी पावर्स को आप ऐड कर सकते थे। तो इस रूल में आप, क्योंकि ये सबस्क्रिप्ट में x प्लस 1 है और ये x प्लस 2 है, दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो पावर्स को आप ऐड नहीं कर सकते, दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं ये। तो यहाँ पे आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y की फॉर्म में, इसकी जो हाईएस्ट जो पावर है, जो स्मॉल है, आपके पास जो लार्जेस्ट जो पावर है वो 3 है, तो इसको क्या कहेंगे कि वो आपके पास है डिग्री ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सो डिग्री इज 3। अगर आप यहीं से फाइंड कर लें इसका आप ऑर्डर, अगर इस एग्जांपल में से आप ऑर्डर फाइंड कर लें कि ऑर्डर क्या होगा, एंड ऑर्डर इज, ऑर्डर यहाँ पे चेक कर लें। ऑर्डर मैंने बोला था कि आपके पास जो लार्जेस्ट सबस्क्रिप्ट है वो आपके पास x प्लस 2 है और जो स्मॉलेस्ट सबस्क्रिप्ट है वो y, आपके पास वो x है या एक ही चीज़ है। तो आप क्या करें, x प्लस 2 माइनस x, उसको आप डिफरेंस फाइंड करते हो, x प्लस 2 माइनस x, x से कैंसिल हो गए, तो आपके पास जो 2 बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन। तो ये आपके पास है डिग्री ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन एंड ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन। नेक्स्ट, इसकी जो डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक आ जाता है वो आपके पास आ जाता है होमोजीनियस होमोजीनियस आपके पास आ जाता है एंड नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस।
होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, ये नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। तो ये आपके पास होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस, इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। आपके पास ऐसी लीनियर डिफरेंस इक्वेशन जिसका आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट आपके पास y था, जो इंडिपेंडेंट है वो आपके पास x है। मतलब सादा अल्फाज में आप यही कह सकते हैं कि आपके पास इक्वेशन के जो राइट साइड पे होती है, अगर आपके पास इक्वेशन की राइट साइड पे अगर ज़ीरो आ जाता है तो वो आपके पास होमोजीनियस, अगर ज़ीरो के अलावा आपके पास नंबर कोई आ जाता है, उसका वेरिएबल में आ जाता है, तो फिर वो आपके पास नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन कहलाएगी। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। द लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, द लीनियर difference equation in which independent variable is ज़ीरो। अगर आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ज़ीरो होगा तो होमोजीनियस। साथ ही हम नॉन होमोजीनियस की भी कर लेते हैं इसकी। द लीनियर डिफरेंस इक्वेशन in which independent variable is not ज़ीरो। इसमें आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो ज़ीरो होगा, उसमें आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़ीरो नहीं होगा। एग्जाम्पल से हमें पता चल जाएगा इसका मज़ीद। एग्जाम्पल इसकी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक जैसे भी लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं हो। तो आपके पास y ऑफ स्क्वायर इंटू सबस्क्रिप्ट में x प्लस 1 इंटू आप लिख लें y ऑफ क्यूब, सबस्क्रिप्ट में आपके पास x प्लस 2, नेगेटिव में आप लिख लें y ऑफ 1, सबस्क्रिप्ट में आप लिख लें x इज़ इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 इज़ इक्वल टू 0। अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 आ जाए तो फिर होमोजीनियस। अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल आ जाता है इंडिपेंडेंट की जगह पे तो फिर वो आपके पास नॉन होमोजीनियस। एग्जाम्पल इसकी कर लेते हैं। एग्जाम्पल यही वाली मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ, y ऑफ स्क्वायर सबस्क्रिप्ट में आपके पास x प्लस 1 प्लस y ऑफ क्यूब, सबस्क्रिप्ट में आपके पास x प्लस 2, नेगेटिव y ऑफ 1, सबस्क्रिप्ट में आपके पास x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3x। तो यहाँ पे आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 0 नहीं हुआ, वो यहाँ पे आ गया है। तो अगर आपके पास वहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हो या राइट साइड पे कोई वैल्यू मौजूद हो तो वो आपके पास नॉन होमोजीनियस होगी। अगर वो 0 होगा तो फिर आपके पास वो होमोजीनियस इक्वेशंस होंगी। अगर आपको कहीं से मुश्किल पेश आई है, कहीं डेफिनेशन से आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।